इंडिया यानी कि भारत। भारत का नाम पड़ा है चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से। सम्राट भरत, आखिर इनका जन्म कहाँ हुआ था? आज हमारी टीम पहुंची है उत्तराखंड की उस जगह पर जहां वीर बालक भरत का जन्म हुआ था, और वो जगह है कर्णव आश्रम, जो कि कोटद्वार में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। ये जगह ना तो कोई धार्मिक स्थान है, ना ही कोई दैविक स्थान, बल्कि ये जगह है महान भारत के नाम का उद्गम स्थान। घने जंगलों से ढके इन पर्वतों के बीच में बहती है मालनी नदी, जो कि लगभग 4000 साल पहले से नदी के तट पर स्थित था। कर्णव आश्रम विश्व का विख्यात आश्रम कहा जाता है। दोस्तों, ये कर्णव आश्रम या कर्णव का आश्रम भी कहा जाता है, और आज की भाषा में अगर कहा जाए तो ये एक विश्वविद्यालय यानी कि शिक्षा का केंद्र रहा था, जहां 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी ऋषि कर्णव की देखरेख में शिक्षा ग्रहण करते थे। दोस्तों, आज ये मालनी नदी पहले की तरह प्रवाहमान नहीं है, यानी कि अब इसका जो बहाव था वो नहीं रह गया है। इस स्थान के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ऋषि मुनियों की तपस्थली भी थी, जहां वे साधना में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप करते थे। और कई ग्रंथों में अध्ययन से पता चला है कि कर्णव आश्रम मालनी घाटी के एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि हम लोग हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर कहीं भी कर्णव आश्रम के और कर्णव ऋषि के बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन हमारी टीम पहुंची है उसी जगह पर। हिंदू माइथोलॉजिकल ग्रंथों के अनुसार शिकार का पीछा करते हुए मालनी के तट पर पहुंच गए थे राजा दुष्यंत, और वहां उन्होंने कर्णव ऋषि द्वारा गोद ली हुई पुत्री शकुंतला को देखा। कर्णव आश्रम वो जगह भी मानी जाती है जहां राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया, और उन्हीं से शकुंतला ने भरत को जन्म दिया। दोस्तों, मालनी नदी के तट के दोनों ओर घनघोर जंगल के बीच में ये कर्णव आश्रम है, और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि बहादुर बालक ने अपना बचपन जंगली जानवर और शेरों के बीच खेलते हुए बिताया। साथ ही जब ये बालक बड़ा हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना गया। इस विशाल क्षेत्र में उन्होंने कई सालों तक राज्य किया। समय की मार और देखरेख न होने की वजह से कर्णव आश्रम की भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर दिया। हजारों साल बाद कर्णव आश्रम के सजीव चित्रण को महाकवि कालिदास ने, जिन्हें कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी थी, उन्होंने अपनी कृति अभिज्ञान शकुंतलम में कर्णव आश्रम, मालनी तथा उनसे जुड़े समस्त पात्रों को अमर बना दिया। दोस्तों, हमारे राष्ट्र में कोई भी स्मारक नहीं है जो इस राष्ट्र के निर्माता यानी कि चक्रवर्ती सम्राट को समर्पित हो। काफी समय अब बीत चुका है, लेकिन देर से ही सही अभी भी कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दिया जाए कि इस पूरे विशाल भूभाग को एकीकृत किया था चक्रवर्ती सम्राट भरत ने। इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि पुराने समय में जब बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर लोग जाते थे, तो यही मुख्य रास्ता था जहां से वे लोग इन धार्मिक यात्राओं के लिए जाते थे। दोस्तों, इस कड़ी में इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और कर्णव आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की जो हमारी मुहिम है उसमें आप हमारा साथ दीजिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि पता चल सके कि हमारे इस देश को एकीकृत करने वाले और जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उन्हें आने वाली पीढ़ियां जान सके।